एक्सरसाइज 3.3 है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट है। log 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 8। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है कि राइट द फॉलोइंग इनटू सम और डिफरेंस, के नीचे दिए गई वैल्यू को सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो आइए मैं आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ और हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। तो इधर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, और उसका जो थर्ड पार्ट है वो हम करने जा रहे हैं, जो कि था 21 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू सम और डिफरेंस आप लोगों ने लाइन लाजमी लिखनी है। तो उसका जो तरीके, इसके शुरू में लॉग नहीं लिखा, तो उसका जो तरीक़ेकार है कि हमने भी पीछे लॉस भी पढ़े कि जब दो वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो लॉग दोनों के साथ आ जाएगा। लॉग जो है वो 21 के साथ भी आ जाएगा, और इसके अलावा जो लॉग है वो 5 के साथ भी जाएगा। क्योंकि मल्टीप्लाई का साइन है तो सेंटर में क्या हो जाएगा, प्लस का साइन। और जब डिवाइड होता है तो फिर log 8 भी साथ ही आ जाएगा, लेकिन डिवाइड में हमने लॉ पढ़ा है कि उसके साथ सेंटर में जो साइन आएगा वो माइनस का आएगा। और साइड पे 3 डॉट्स लगा के आप मेंशन कर सकते हो वो दोनों लॉस को, एक अच्छी प्रेजेंटेशन के लिए, एक एग्जाम्पल पे अच्छा इमेज डालने के लिए कि हमने यहाँ पे log जो है वो एम एन इज इक्वल टू log m प्लस log n, और नीचे फिर एक और डॉट्स डाल के तो लिख दो कि log m डिवाइडेड बाई n इज इक्वल टू log m माइनस log n। तो एग्जामिनर पे अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा कि उस बच्चे को पता है कि मैंने यहाँ पे लॉज यूज़ किया है, रट्टा नहीं लगाया है। ठीक है, तो ये इसका आंसर। खूबसूरत सी लाइन ख़राब हो गई, यहाँ तक आ गया। तो नेक्स्ट इसका जो 5 पार्ट है वो देख लीजिए, आपकी वो कन्फ्यूजन थोड़ी सी और दूर हो जाएगी। और वो है आपके पास log 22 जिसकी होल पावर है 22 की 1/3, और डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा 5 क्यूब। अब ऐसा है कि इसमें भी आपके पास क्या होगा कि log 22 और 5 दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो इधर आ जाएगा आपके पास log 22 माइनस का साइन, और फिर आ जाएगा आपके पास log 5। ठीक हो गया। तो अब याद रखिएगा कि ये जो वैल्यूज़ डिवाइड हो रही हों तो वो log दोनों के साथ आ जाएगा और साइन माइनस का आ जाएगा। अब जो पावर है आपके पास 1/3 वो हमेशा log से पहले कर दी जाएगी। नीचे भी आपके पास जो वो पावर 3 वो भी log से पहले कर दी जाएगी। ठीक है, तो ऐसा है कि क्योंकि 22 की पावर 1/2 थी, तो 22 के log से पहले 1/3 सेम टू सेम ऐसे इज लिखा जाएगा। और 3 जो है 5 के ऊपर थी, इसलिए 5 के log से पहले जो है वो 3 ऐसे आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। इनके साथ भी आप दोनों लॉस को मेंशन कर सकते हो। अब नेक्स्ट जो आपके पास स्टेटमेंट आ रही है, राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ सिंगल लॉगरिथम। वो कहता है कि सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करो। तो आपका जो पहला क्वेश्चन था तो उसमें जो है वो सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करना था, और ये ऑलरेडी सिंगल लॉगरिथम में दिया हुआ था। अब सम और डिफरेंस में कन्वर्ट हुआ है, इसको सिंगल लॉगरिथम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं कैसे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेकंड पार्ट, और वो क्या है आपके पास, log 25 माइनस 2 log 3। तो अब ऐसा है कि इसको इधर आप एक लाइन लिखोगे, कन्वर्ट इनटू सिंगल लॉगरिथम। ठीक है, तो सिंगल लॉगरिथम में जब सिंगल लॉगरिथम के बारे में बात कर रहा हूँ तो सिंगल लॉगरिथम का मतलब होता है सिंगल लॉग। तो यूँ हम ये कह सकते हैं कि लॉग एक मरतबा लिखा जाएगा। फिर आ रहा आपके पास 25, ये कुछ ऐसे आ जाएगा। फिर आ रहा माइनस, माइनस का काम था डिवाइड करना। फिर लॉग के आगे आपके पास आ रहा है 3, तो इधर लिखा जाएगा 3। log से पहली वाली वैल्यू जो होती है वो हमने देखा था कि जो उसकी पावर होती है वो उस log से पहले आ जाती है।
अब चूंकि ये log 3 से पहले 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये 3 के ऊपर क्या होगा, स्केयर होगा, तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आपसे मैं सेकंड पार्ट करवा देता हूँ। log 3 बेस 5 इंटू log 25 बेस 3। ठीक है, चलते हैं ज़रा स्क्रीन पे। तो ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 और उसका सेकंड पार्ट, log 3 बेस 5 मल्टीप्लाई बाय log 25 बेस 3। ठीक है, इसका जो तरीक़ेकार है कि वो आपके पास क्या है वो भी ज़रा देख लेते हैं। तो अब आपने करना क्या है कि इसमें जो चौथा रूल है वो अप्लाई करेंगे, और आसान सा क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। log 3 नंबर के साथ अलग चला जाएगा और इसकी जो बेस है log 5 उसके साथ अलग आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय log 25 और उसके साथ जो बेस है उसके साथ log को डिवाइड करके अलग लिख देंगे, कुछ यूं करके। ठीक है, अब फ़ौरन log 3 से कट जाया करेगा, तो पीछे आपके पास आंसर आ जाएगा log 25 और log 5। अब बच्चे करते क्या हैं कि ये 5 को 25 से कट कर देते हैं, 5 5 25 और पीछे आंसर लिख देंगे 5। तो बच्चे आपने इस कटिंग नहीं करनी। अगर 25 और 5 दो यानी कि अलहदा लिखा होता है, ऐसे log के बगैर लिखा होता, फिर आप तो कट कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। लेकिन log 25 एक अलहदा चीज़ है, log 5 एक अलहदा चीज़ है, आप इसे कट नहीं कर सकते। जब सेम टू सेम log 3 जैसे log 3 सेम सेम है वो कट हो सकता है, log 5 आपस में कट हो सकता है, log 25 आपस में कट हो सकता है, लेकिन हाल ही log 25 को log 5 को देखें तो 5 25 से यहाँ पे कट नहीं हो सकता। तो फिर हम क्या करते हैं, 25 किसका स्क्वायर होता है, किसका, हाँ जी शाबाश, log 25 होता है आपके पास 5 का स्क्वायर। तो वैसे लिखा, डिवाइडेड बाय log आपके पास क्या आ जाएगी, 5 क्यों लिख दिया। जरा गैस करें क्या आएगा अगला स्टेप, जरा जोर से बोलिए। ये जो पावर थी, पावर आ जाएगी पहले log से पहले, शाबाश, 2 log 5 डिवाइडेड बाय log 5। ठीक है, log 5 से कट जाएगा तो पीछे आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसका क्वेश्चन है कि अगर log 2 की वैल्यू आपके पास ये है, ठीक है, log 3 की वैल्यू ये है और log 5 की वैल्यू आपके पास ये है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ फॉलोइंग। तो नीचे दिए गए वैल्यूज को आपको फाइंड करना होगा। तीसरा और चौथा पार्ट है, तीसरा पार्ट आपको मैं करा रहा हूँ। अब आपने किसी तरीके से इस पूरे नंबर को 2 3 और 5 में अरेंज करना होगा, क्योंकि इसकी वैल्यूज हमारे पास हैं। आइए स्क्रीन पे चलते हैं। तो क्या था आपके पास, log अंडर रूट 3 1/3। तो वो अब आपके पास क्या होगा, log स्क्वायर रूट 3 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, 3 3 दा 9, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। ये छोटी क्लास में आपको इसको सीधा करने का तरीका सीखा हुआ है, 10/3 हो गया। अब ऐसा है कि इस स्क्वायर रूट को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, log ये जो स्क्वायर रूट है ये बन जाएगा आपके पास 1/2। ठीक है ना, हमने पढ़ा हुआ है ना, स्क्वायर रूट को 1/2 में कर सकते हैं। डिवाइडेड बाई 3 आपके पास ऐसे ही आ जाएगा, और 10 क्योंकि हमारे पास वैल्यूज थी log 2 की, log 3 की, log 5 की, 10 को ब्रेक कर लेंगे,
2 मल्टीप्लाई बाय 5 में या 5 मल्टीप्लाई 2 जैसे मर्जी कर लो। ठीक है, आगे आपने क्या करना है, कन्वर्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो log 2 के साथ भी आ जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन है प्लस आ गया, log 5 के साथ भी आ जाएगा, डिवाइड का साइन है तो माइनस आ जाएगा, और log 3 के साथ भी आ गया। अब चूंकि इन सब का होल पावर 1/2 है तो इसीलिए मैं 1/2 को ब्रैकेट में लगा के बिल्कुल शुरू में लिख दूंगा ऐसे करके। ठीक है, अगर आपने ब्रैकेट ना लगाई तो ऐसे लगेगा जैसे 1/2 सिर्फ log 2 के साथ आ रहा है। ब्रैकेट लाजमी लगाइएगा, ब्रैकेट ना लगाई तो उसने वहीं पे क्रॉस कर देना और एक नंबर भी नहीं देना। अब 1/2 आप ऐसे लिखें, log 2 की वैल्यू लगाएं जो क्वेश्चन के अंदर है, वहां से आप देख लीजिए वही वैल्यू लगेगी, और वो है आपके पास 0.3010 प्लस log 5 की वैल्यू की आपके पास 0.6990, 0.6990 माइनस, और log 3 की वैल्यू क्या है 0.4771। ये बुक के ऊपर लिखी है सारी वैल्यूज। ठीक है, इसमें से बच्चे गलती क्या करते हैं, log 2 लिखा, उसकी वैल्यू इसके नीचे आ गई, log 5 आ रहा है उसकी वैल्यू, बच्चे एक सीक्वेंस में रखते हुए बुक में, क्योंकि log 3 की वैल्यू पहले आती है 5 की बाद में, तो वो 3 की वैल्यू इधर कर देते हैं, 5 के लिए उल्टा कर देते इससे। ठीक है, एक कहते बच्चे की लास्ट मिस्टेक ऐसी हुई भी थी। ठीक है, तो 5 के नीचे 5 की वैल्यू है जो कि तीसरे नंबर पर लिखी है बुक पे, तो ये इस चीज़ का करते हुए ना जल्दी जल्दी में अक्सर भूल जाता बंदा। अच्छा बच्चा मतलब जब A+ वाला बच्चा वो भी ये गलती कर देता है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, 1/2 ऐसे ही, तो कैलकुलेटर पर निकालिए, ये वैल्यू लिखें, प्लस ये वैल्यू लिखें, माइनस ये वैल्यू लिखें, इक्वल का बटन प्रेस करें तो एक आंसर आपके पास आ जाएगा। वो जो भी आंसर आएगा उसको आप कर दें डिवाइडेड बाई 2, तो फाइनल आंसर आपके पास हो जाएगा। ठीक है, पहले ब्रैकेट वाला हिस्सा सोल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा फौरन डिवाइडेड बाई 2 कीजिए तो आपके पास फाइनल आंसर हो जाएगा।